अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका भी सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ये क्लास, और जो भी बातें बताई जाती हैं उन्हें आप फॉलो कीजिए और बहुत ही अच्छे नंबर लेके आइए इंग्लिश लिटरेचर में। तो हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जाके तुरंत चेक कीजिए, जहां 5 मिनट्स में हम आपके पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करा रहे हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके उन क्वेश्चंस के आंसर को तैयार किया है। प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट ज़रूर से तैयार कीजिए, अच्छे नंबर आपको अगर चाहिए तो हम आज देखेंगे डे 3 है हमारा, चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम बहुत ही स्पीड से और बहुत ही ट्रिक और हिंदी के साथ आपके चैप्टर्स को कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपके सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू सभी टाइप के, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ समझिए आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो लास्ट तक ध्यान से क्लास को देखिएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर से, और कमेंट करना किसी भी डाउट के लिए। आइए देखते हैं। तो जैसा कि डे 3 है, इंग्लिश लिटरेचर का 3 मिनट्स पैक है, जहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस ट्रिक के साथ हम आपको पूरा चैप्टर याद करने का तरीका भी बताएंगे। आइए सबसे पहले देखें। सबसे पहला ये हम आपको बता दें, आपके पोइट्री सेक्शन से है, और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो स्टोरी है, पोइट्री है जो द सॉलिटरी रिपेयर ना, इस चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ की कविता द सॉलिटरी रिपेयर का सार और शिक्षा लिखिए। कुल मिला के सेंट्रल आइडिया लिखना है। राइट द समरी एंड थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोयम द सॉलिटरी रिपेयर। चलिए बहुत ही इजी तरीके से आप समझिए। तो आंसर आप लिखेंगे, सब 4 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। ध्यान से देखिए, और इन जो ट्रिक बताएंगे उसी तरह आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और लास्ट रिवीजन के टाइम एग्ज़ाम देने से एक दिन पहले आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट याद कर लिए, कवि ने एक पहाड़ी लड़की को खेत में अकेले गाते हुए देखा। द पोएट सॉ अ हाईलैंड गर्ल सिंगिंग अलोन इन द फील्ड ना। कवि क्या है, वो एक लड़की को देखता है जो कि पहाड़ी पर गाना गा रही थी। दूसरा याद कर लीजिए कि उसकी आवाज़ कवि की को जादुई लगती है। हर स्वीट वॉइस सीम्ड मैजिकल टू द पोएट सॉ अ हाईलैंड गर्ल सिंगिंग अलोन इन द फील्ड। सेकंड में हमने बताया कि उसकी सीम्ड, उसकी जो वॉइस है, स्वीट वॉइस, वो पोइट को एकदम मैजिकल लगती है ना। हर स्वीट वॉइस सीम्ड मैजिकल टू द पोइट। थर्ड लाइन में क्या, उसकी गीत कवि को नाइटिंगल और कुकू पक्षियों से भी सुंदर प्रतीत होती है। हर सॉन्ग वॉज स्वीटर दैन द नाइटिंगल, जो बुलबुल होती है, और स्वीटर एंड द कुकू बर्ड ना, कुकू और नाइटिंगल से भी सुंदर मीठी आवाज़ लग रही है कवि को। किसकी? जो पहाड़ी पर एक लड़की गाना गा रही है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में है कि भले ही कवि गीत के शब्द नहीं समझ पाया, लेकिन संगीत ने उससे गहराई से प्रभावित किया। वो उसका अर्थ भी नहीं समझ रहा है, लेकिन उसका म्यूज़िक जो है, जैसे कभी कभी हम ऐसे सॉन्ग सुनते हैं जो कि हम उसका अर्थ नहीं समझ होते हैं, फिर भी उसकी म्यूज़िक हमें बहुत ही अच्छी लगती है ना। इवन दी थो द पोएट डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो थॉट है, जो उस गाना का अर्थ है, वो नहीं समझ पा रहा है, शब्द नहीं समझ पा रहा है। द म्यूजिक टच्ड हिम डीपली, लेकिन उसका म्यूजिक जो है, जो राग है उसकी, वो बहुत ही ज़्यादा उसे टच कर रही है, डीपली गहराई से प्रभावित कर रही है ना। अब हम देख लेते हैं 5 पॉइंट्स जो आपका आता है, उसके बाद ट्रिक्स को समझेंगे। तो 5 पॉइंट में कविता की शिक्षा प्रकृति और सरलता में सौंदर्य और आनंद छिपा है। इस लेसन का मुख्य उद्देश्य यही है कि ब्यूटी एंड जॉय लाई इन नेचर एंड सिंप्लिसिटी, यानी प्रकृति और सरलता में सौंदर्य और आनंद छिपा है। जो हमारा नेचर है और जो एक सिंप्लिसिटी होती है, सरलता, इसमें ही जो है सारा आनंद छिपा हुआ है ना।
और ट्रिक कैसे याद कर लीजिए कि लड़की है जो गीत गा रही है, जो कि पक्षी से भी मीठा गा रही है, स्वीट गा रही है, पक्षी हो गई नाइटिंगेल, कुकू। कवि पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? कवि पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि उसे शब्द नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी उसे अच्छा लग रहा है। आइए सभी देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। इन चारों पॉइंट्स को अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप इन चारों पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और लास्ट टाइम मेरे एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। नहीं तो आप अगर 1-2 बार इस क्लास को देख लेते हैं तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो आइए देख लेते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। पहला है दी सॉलिटरी रिपो किस कवि की रचना है? जैसे हमने पहले ही बताया आपको, हु कंपोज दी सॉलिटरी रिपो ना, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखा गया है। याद कर लीजिए, MCQ टाइप क्वेश्चन में भी आता है। कवि ने लड़की की आवाज़ की तुलना किससे की है? जैसे कि हम बताया पक्षी से की है, जिसमें कि बर्ड्स नाइटिंगेल और कुकू आती है। द पोएट कंपेयर्स द गर्ल्स वॉइस विथ विच बर्ड्स ना, तो नाइटिंगेल एंड कुकू आप लिख देंगे, नाइटिंगेल एंड कुकू के साथ, जिनकी आवाज़ को बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा समझा जाता है। आइए अब देख लेते हैं MCQ टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला आ जाएगा कि द सॉलिटरी रिपर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? फ्रॉम विच कलेक्शन द सॉलिटरी रिपर टेकन, तो क्या लिखेंगे? पोयम इन 2 वॉल्यूम, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, वर्ड्सवर्थ को किस उपनाम से जाना जाता है? इनका दूसरा क्या पदवी पाई है इन्होंने? व्हाट इज वर्ड्सवर्थ नोन एज द पोइट ऑफ नेचर, ये प्रकृति के बहुत ही बड़े पोइट कहे जाते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है? कविता की पंक्ति स्टॉप हियर और जेंटली पास किससे कही गई है? द लाइन स्टॉप हियर और जेंटली पास इज एड्रेस टू होम, यात्रियों से, ये जो है यात्रियों से, टू दी पासर्स बाई, इससे एड्रेस की गई है, यात्रियों से एड्रेस की गई है ये लाइन जो है, स्टॉप हियर और जेंटली पास ना। तो ये थे आपके पूरे कंप्लीट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और भी बहुत ही डिस्क्राइब में पढ़ना है तो उसके लिए भी कमेंट करिए, हम पूरा अच्छे से आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट